सतपाल, सुमन, करीम, अरे कोई है। पुलिस! पुलिस! नॉर्थ ईस्ट हाईवे पर 50 मील की दूरी पर एक जंगल है जहां ये बॉक्सेस फेंके गए थे। सर, इन बॉक्सेस को सबसे पहले किसने देखा था? एक गांव वाले ने, जो उस जंगल के पास किसी गांव में रहता है। उसके कहने के मुताबिक उस जंगल में बहुत से बक्से फेंके गए थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही बक्सा मिला। इसका मतलब ये हुआ सर कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले वो बक्से वहां से गायब कर दिए गए थे। यू आर राइट। और अभी तक पुलिस को इन बक्सों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब मतलब ये है कि तुम्हें उन बक्से के बारे में जानकारी हासिल करनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बक्से अभी तक उसी इलाके में हैं। इस इलाके में कोई आतंकवादी गिरोह ऑपरेट कर रहा है, या फिर कोई इसी इलाके का कोई सफेद पोश। तुम्हारा शक ठीक भी हो सकता है। इन दिनों कई स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। हो सकता है ये ग्रुप इन हथियारों के जरिए यहां आतंकवाद फैलाए, गड़बड़ी पैदा करे। और तुम्हें अगर उस इलाके के लोगों के बारे में या उस इलाके के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो तुम किशनकांत को मिल सकते हो। ये कौन है सर? पुलिस का एक मुखबिर है, इन्फॉर्मर, चाय का ढाबा चलाता है। मैं आज ही इस इलाके की तरफ निकलता हूं सर। बेस्ट ऑफ लक।
हवाई जहाज से बक्से गिरते हुए किसने देखे थे? हाँ साहब, मैंने देखा था। उस दिन देर रात को मैं बाजू वाले गांव से अपने गांव वापस जा रहा था। हवाई जहाज की आवाज आई तो मैंने ऊपर देखा, तो क्या हवाई जहाज से बक्से गिर रहे थे। तकरीबन कितने बक्से होंगे वो? काफी बक्से होंगे साहब। एक बक्से से मैं टकराया और देखा तो वहां 10-12 बक्से गिरे हुए थे साहब। फिर तुमने क्या किया? मैं बहुत घबरा गया था साहब। मैंने गांव में जाके गांव वालों से ये बात बताई, लेकिन रात के समय जंगली जानवर के डर से कोई वहां देखने नहीं आया था। वैसे तो इस रास्ते में रात के समय बहुत कम लोग आते जाते हैं। फिर मैं वापस आया। बहुत ढूंढने के बाद भी वहां कोई बक्से नजर नहीं आए साहब। हाँ, लेकिन एक बक्सा उस झाड़ी में उस पुलिया के बाजू में नजर आया। शायद ले जाने वाले को ये बक्सा नजर नहीं आया होगा, इसलिए यही छूट गया वो। तुरंत पुलिस स्टेशन में खबर कर दी। अच्छा, इस घटना के बाद यहाँ कोई ऐसी घटना घटी या किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पे तुम्हें शक व शुबा हो, कोई इस गांव का ना हो, कोई ऐसा कुछ हुआ? नहीं साहब, ऐसी तो कोई घटना नजर नहीं आई साहब। सर एक मिनट। सर ये किसी गाड़ी के टायरों के निशान है श्रीवास्तव। इस जंगल में गाड़ियां भी आती जाती हैं? नहीं साहब, वैसे तो इस गांव में गाड़ियां बहुत कम है। गांव वाले लोग टांगा और बैलगाड़ी से अपना सफर करते हैं साहब। हाँ साहब, लेकिन 2 दिन से देर रात को एक गाड़ी को उस खंडर की तरफ आते जाते मैंने देखा है साहब। खंडर की तरफ? हाँ। देर रात को? 2 दिन से? हाँ साहब। इससे पहले कभी गाड़ी को आते देखा? नहीं साहब, नहीं। श्रीवास्तव, वो टायर मार्क्स के फोटोग्राफ ले।
श्रीवास्तव, इन दोनों की फोटोग्राफ ले लो। सर, सर, कहाँ है? सर, यही हम दो लोग जिन्होंने हम पर हमला किया था। एंड आई एम क्वाइट श्योर सर कि इन दो लोगों का इस केस से डायरेक्ट ताल्लुक है। एक्सीलेंट। तुमने तो उम्मीद से बहुत जल्दी सुराग ढूंढ लिया। थैंक यू वेरी मच सर, बट श्रीवास्तव, इन्हें जरा होश मिलाओ। यार, ये तो मर चुका है सर, ये तो मर चुके हैं। They're dead। सुसाइड। इन कैप्सूल्स में साइनाइड था। Damn it। हाथ में आए मुजरिम हमें मात दे गए। आई एम सॉरी सर। तुम्हें इन दोनों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे पता नहीं कि इन्हें होश कब आया। तलाशी ली इनकी श्रीवास्तव? यस सर। और उनकी तलाशी में ये नोटों की गड्डियां, ये पाउच और ये मोबाइल फोन। ये देखिए सर, एक पर्टिकुलर नंबर से 4 बार कॉल रिसीव किए गए हैं और उसी नंबर पे कॉल बैक भी किए गए हैं। ये नंबर किसका है, पता लगाइए। आप ही का नाम इकबाल कुरैशी है? आप इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं? आपको कोई शक है क्या? नहीं, शक है तो मैं किसी और को बना देता हूं। फिलहाल तो मैं ही हूं। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ इतना ही बताइए कि इन दोनों को पहचानते हैं? नहीं। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, मैं चश्मा पहनकर भी इन लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इन दोनों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इन लोगों के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उस पे जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स हैं वो तकरीबन आप ही के ऑफिस के हैं। देखिए, मेरे पास सैकड़ों ट्रक हैं और हजारों लोग काम करते हैं। किसने किसको कब कहां फोन किया ये जानना मेरा काम नहीं है। और आप कहें तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन जाता हूं। मैं यही जानता रहूंगा किसने किसको कब कहां फोन किया। वैसे ये लोग हैं कौन?
मेरे चचेरे भाई हैं, बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। सरकार? अरे सरकार आए हैं। सैया जी मोरे सरकार 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 आए मेरे दर पे, खुदा की कुदरत है। कभी मैं सरकार को, कभी अपने आप को देखता हूँ। ये कौन है? इंस्पेक्टर है कोई, मुंबई से आया है। आपको क्या करना है, चलिए ना। श्रीवास्तव, इसे पहचानते हो? ये जीवन नगर का एमएलए है सर, सिकरवार। जीवन नगर का एमएलए सिकरवार? जी। क्या हुआ सर? जंगल में मिले टायरों के निशान इसी तरह के थे श्रीवास्तव। जंगल में मिले टायरों के निशान और सिकरवार की गाड़ी के टायरों के निशान मिलते हैं। श्रीवास्तव, मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि इस इकबाल और एमएलए के बीच में जरूर कुछ सांठ-गांठ है। वो एमएलए उसको क्यों मिलने आया? खैर कोई बात नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इकबाल के बारे में और एमएलए सिकरवार के बारे में हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, और वो है कृष्णकांत। सरकाइयों खटिया जाड़ा लगे। आइए साहब, क्या हुक्म है? वो इकबाल ट्रांसपोर्ट के मालिक को जानते हो? अरे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी पूरी कुंडली है मेरे पास। कैसा आदमी है वो? एक नंबर का शातिर, बदमाश और चोर है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? पुलिस का रिकॉर्ड देखोगे तो सब पता चलेगा साहब। 4 बरस पहले मामूली ट्रक ड्राइवर था, बाद में ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया, और अब देखो इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। एमएलए सिकरवार और इकबाल में क्या सांठ-गांठ है, क्या रिश्ता है? क्या सांठ-गांठ है? आजकल एमएलए साहब तो उस पर बहुत मेहरबान है। इसका मतलब ये हुआ कि एमएलए साहब का चाल चलन भी कुछ साहब, चाल चलन ठीक होता तो इकबाल जैसे आदमी के साथ गहरा रिश्ता नहीं होता। अच्छा, कृष्णकांत, ये तस्वीरें देखो, इन्हें पहचानते हो? इस इलाके के नहीं लगते, मैंने नहीं कभी देखा इनको। एमएलए सिकरवार साहब रहते कहाँ हैं? अरे साहब, बगल में तो रहते, चाय तो पी के जाइए। नहीं, मैं एमएलए साहब के घर में पी लूंगा। अरे साहब, चाय क्या, उनके यहाँ पानी भी नसीब नहीं होगा। इंस्पेक्टर भारत, नाम सुना हुआ है, शक्ल भी जानी पहचानी लगती है। सिकरवार जी, आपकी याददाश्त की बाकी दाद देनी पड़ेगी। यू गॉट ए वेरी गुड मेमोरी। आज ही हमारी मुलाकात हुई थी इकबाल ट्रांसपोर्ट के बाहर, ऑफिस के बाहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम मिले थे वहां। जी, फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूं। वो जंगल में कुछ हथियारों के बॉक्सेस गायब हुए हैं, वहां आपके जीप के टायर के निशानात पाए गए हैं। ओह, तो आपका मतलब यह है कि वो बक्से हमने गायब किए हैं?
मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है सिकरवार जी, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ कबूल करना चाहें तो। आपको घर में बुलाया, इज्जत से बिठाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करें। सिकरवार जी, अपने घर में बुला के मुझे बिठा के आप खुद खड़े हो गए। नाराज क्यों होते हैं सर आप? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था कि जंगल में जहां से वो हथियारों के बॉक्सेस गायब हुए हैं, वहां आपके जीप के टायरों के निशान पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि टायर बनाने वाली कंपनी ने एक ही डिजाइन का एक ही टायर नहीं बनाया होगा। ठीक है, लेकिन इतने चौड़े टायरों वाली गाड़ी इस गांव में सिर्फ आप ही के पास। मान लो हमारी गाड़ी जंगल में गई थी, इसका मतलब यह तो नहीं बनता कि वो बक्से हमने गायब किए हैं। हम चोर चक्का नहीं हूं, इस देश की जनता का सेवक हूं। तो जंगल में आप किसकी सेवा करने गए थे सिकरवार जी? हमारी भैंस खो गई थी, हम उसे ढूंढने गए थे गाड़ी में बैठकर। बेहतर होगा इसी वक्त आप यहां से चली जाइए। मेरा इस वक्त यहां से चले जाना ही आपके लिए भी बेहतर। बाय द वे सिकरवार जी, मुझे जंगल में तफरी करने का बहुत शौक है। कहीं अगर मुझे आपकी भैंस मिल गई तो मैं आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। आपकी भैंस का रंग क्या था? लगता है बचपन में आपको आपके पिताजी ने कहानियां नहीं सुनाई है। भैंस का रंग हमेशा काला होता है। मजा आ रहा है? हाँ? श्रीवास्तव, ये दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चलो। ऑपरेशन करके दोनों के पेट से गोलियां निकाल दी। होश में कब आएंगे? एनेस्थीसिया का असर 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिंदे, यस सर। ये दोनों आदमी हमारे लिए बहुत काम के हैं। कोई भी आदमी प्रॉपर पेपर्स के, वो इस हॉस्पिटल का डॉक्टर ही क्यों ना, बिना स्क्रूटिनी के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ओके सर, आई विल। सर। इनकी फोटोग्राफ्स निकालो। राइट सर।
श्रीवास्तव। सर। शिंदे को मार के इन दोनों को ले गए वो। श्रीवास्तव, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इस इंस्पेक्टर का हुआ। वो जो मैंने 2 फोटोग्राफ निकालने के लिए बोली थी, उसके प्रिंट्स डेवलप करके मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली, नाउ। ओके सर। इन दोनों को पहचानते हो कृष्णकांत? ये आदमी तो कुछ दिन पहले एमएलए साहब का ड्राइवर था, और ये नया लगता है साहब। ठीक है कृष्णकांत, चलता हूं। साहब चाय तो पी के जाइए। चाय उधार रही तुम पे। अच्छा साहब। जय राम। Damn it. क्या हुआ साहब? टायर पंचर हो गया कृष्णकांत जी। शायद वो भी चाहता है कि आप कृष्णकांत की चाय पी के जाए। आप बैठिए, मैं टायर ठीक करवा देता हूं। छोटू, कालिया मिस्त्री को बुला के साहब का टायर ठीक करवा दे। आइए साहब। वाह कृष्णकांत जी, भाई मजा आ गया। कमाल की चाय बनाते हैं आप। साहब जिंदगी में तो यही सीखा है। देखो साहब, कितनी बड़ी कील लगी है। इतनी बड़ी कील। खामखा मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। कहिए इंस्पेक्टर, मिली हमारी काले रंग के भैंस? भैंस तो नहीं मिली सिकरवार जी। हाँ, ये कुछ तस्वीरें मिली हैं। पहचानते हैं आप इन्हें? ये कौन? नहीं पहचानते आप? इन लोगों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया सिकरवार जी, और ये आप ही के आदमी हैं। ये क्या बकवास है? ना तो ये हमारे आदमी है, ना ही हमने आप पर हमला करवाया है। मेरी एक बार फिर से आपसे इल्तिजा है सिकरवार जी, गौर से देखिए जरा। इसमें से एक आदमी कुछ दिन पहले आपका ड्राइवर भी रह चुका है। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, कल का तुम वांटेड क्रिमिनल्स का एल्बम लेकर आओगे और कहोगे ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो ये बेहुदा हरकतें बंद करो। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। अब हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हमें अपने क्षेत्र में जाना है प्रचार करने के लिए। ऑलराइट, तो जाते जाते एक चेतावनी मेरी भी सुन लीजिए। जब तक मैं सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचूंगा, दम नहीं लूंगा। संभालो इंस्पेक्टर, सच्चाई जानने के चक्कर में कहीं अपना ही दम ना निकल जाए। ये तो वक्त ही बताएगा सिकरवार जी कि किसका दम निकलता है।
जो कील मेरे जीप के टायर से मिली थी वो बिल्कुल ऐसी थी। इसके मायने ये हुए कि वो हथियारों से भरे बक्से इसी इलाके में कहीं है। अगर वो कील मुझे मिल जाए तो इससे ये तय हो जाएगा कि ये कील और वो कील एक ही है।
सुल्तान, असगर, सुल्तान, कहाँ मर गए सबके सब? सुल्तान, 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 असगर, असगर, हाफिज, 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 मुन्ना, 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 ए किशन, किशन बोल, ए आफाक, ए तू बोल, ए क्या हुआ, किसने किया तेरे को? मैंने किया है। तुम? जी हाँ, मैं क्या करूं? अपने चचेरे भाइयों की तलाश में यहाँ तक आना ही पड़ा। और सुनाइए, कैसे हैं आप? असगर नहीं। बता और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस साजिश में? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। मरने के बाद जहन्नुम की आग में तो तू जलेगा ही। लेकिन अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो आज मैं तुझे जीते जी चला दूंगा। खुदा के वास्ते रहम करो, बता दो। सब कुछ बता दो। वेरी गुड, बता। तुम पुलिस का खास मुखबिर? इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कितना रुपया चाहिए? इस वक्त इस जगह पे हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। कह देना मुजरिम भाग गया। कितना रुपया चाहिए? 1 करोड़? दो करोड़? मैं तुझे मुंह मांगा पैसा दे दूंगा, सोच लो। पुलिस का खास मुखबिर, फॉर्मर, आतंकवादी गिरोह का सरगना, बॉस।
हाँ? गांव में छोटी मोटी वारदातें करता है, दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्म करता है उनका विश्वास जमाने के लिए। हाँ? चाय का ढाबा चलाता है और उस ढाबे की आड़ में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करता है। इससे पेट नहीं भरा तो पुलिस को खरीदने की कोशिश करता है। 1 करोड़, 2 करोड़, चल अंदर बताता हूं तुझे। मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें हमारे हक दो वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें हमारे हक दो वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी। मिस्टर चंदानी, अगर ये वर्कर्स की स्ट्राइक जल्द खत्म ना हुई तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। हमारी फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे। तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। तो फिर और कौन जिम्मेदार है? जब से आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर चंदानी, तब से वर्कर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। 2 हफ्ते हो गए हड़ताल हुए अभी तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फैसला नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी। मिस्टर शाह इज राइट, यू डोंट डिजर्व दिस। Enough, सुहासिनी, enough. तुम लोग अगर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हटाने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी, भूल है। क्योंकि कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम पर है और बाकी के 49% तुम चारों के बीच में है। इसलिए ये पोस्ट सिर्फ मैं डिजर्व करता हूं। यू अंडरस्टैंड मिस सुहासिनी? एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ आल्सो। कानूनन कौन क्या डिजर्व करता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आखिर लॉयर की बहन हूँ। 1 मिनट चंदानी, मेरी राय ये है कि तुम चुप करो तिलकराज। तुम्हारी किसी भी बेवकूफी भरी राय की मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेवकूफी है चंदानी कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। भूलो मत, आज तक वर्कर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ही हैंडल करता आया हूं, वरना 1 साल पहले ये कंपनी बंद हो चुकी होती। Shut up! Shut up! हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस जताने की सोच रहा है। मैं वर्कर से खुद उनकी प्रॉब्लम समझकर कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। Leave it to me. Leave it to me का मतलब कंपनी किसी के बाप की नहीं है। अपनी औकात में रहो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं मिस्टर चंदानी। लगता है तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। नियत और औकात तू अपनी देख चंदानी। तो कोड़ी का दलाल था शेर बाजार में, सटोरिया कहीं का। चंदानी! तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुमने अच्छा नहीं किया शाहज। अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं? इस कंपनी की छोड़, इस दुनिया में या तू रहेगा या मैं। चंदानी प्लीज प्लीज कूल डाउन। This will prove very dangerous. इसलिए जरा समझदारी से काम लो। अरे भाड़ में गई तुम्हारी समझदारी। You don't try to be over smart.
यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमें हमारी हक दो, अपना कुर्सी छोड़ दो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। फैसला नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी। जब से आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर चंदानी, तब से वर्कर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तुम्हारी बेवकूफी है चंदानी कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। भूलो मत आज तक वर्कर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ही हैंडल करता आया हूं। मिस्टर शाह इज राइट, यू डोंट डिजर्व दिस। लीव इट टू मी का मतलब कंपनी किसी के बाप की नहीं है। और औकात अपनी देख चंदानी। बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं बस अब इस कंपनी में तू रहेगा या मैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सौरभ शाह। तूने अमीन चंदानी से दुश्मनी ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स मिसेस शाह। आपके पति को गला घोंट के मार दिया गया। और ये बताइए कि कल रात को आप कहाँ थी? मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी पार्टी में। रात को लौटी कब? सुबह 6 बजे। और आप वहीं तो आपने अपने पति को मारा हुआ पाया। जी, और मैंने फौरन तिलक राज जी को फोन किया और मैं फौरन सुहासिनी को लेकर यहाँ चला इंस्पेक्टर भारत। आप तिलक राज जी, आपने मुझे फोन किया था। पर ये हुआ कैसे? झगड़े तो पहले भी आपस में होते थे। कैसे झगड़े? हम पार्टनर्स में झगड़े होते रहते थे। कल सौरभ और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमीन चंदानी के बीच झगड़ा हुआ और चंदानी ने सौरभ को जान से मारने की धमकी गुस्से में दी थी। आई नो। श्रीवास्तव, कोई सुराग या कोई क्लू मिला? नो सर। श्रीवास्तव, वो ग्लास उठाना जरा। विस्की। लेकिन सौरभ तो शराब नहीं पीते थे और ये गिलास भी हमारे घर का नहीं है। ये गिलास आपका नहीं है? नहीं। सर, मुझे लगता है कि इस स्कार्फ से गला घोंट के इसको मारा गया है। ये स्कार्फ आपके पति का है? नहीं। लेकिन ये स्कार्फ तो मैंने कल
मिस्टर चंदानी के पास देखा था। अमीन चंदानी? आप दिखा के मुझे कातिल साबित करना चाहते हैं? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ऐसे कलर के स्कार्फ हजारों लोगों के पास होंगे तो क्या वो तमाम लोग सौरभ शाह के कातिल ठहरे? वो हजारों लोगों की बात छोड़िए चंदानी साहब, मैंने आपसे एक सीधा और सरल सवाल किया है कि ये स्कार्फ आपका है या नहीं? इससे आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे इंस्पेक्टर भारत। बेहतर है कि आप कोई ठोस सबूत खोजें। एक मशवरा है आपके लिए, आइंदा बिला वजह मुझे परेशान मत कीजिएगा, वरना तुम्हें परेशानी होगी। यू मे लीव नाउ। मुझे उम्मीद है मिस्टर चंदानी कि अगली मुलाकात जब होगी तो आपका ये नशा, आपका ये गुरूर टूट चुका होगा और हकीकत के आईने में आपकी तस्वीर इस शीशे की तरह बिल्कुल साफ होगी। सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और दोनों क्लासेस की लैब रिपोर्ट आ गई है। दोनों गिलासों में एक ही किस्म की शराब थी सर, और उन गिलासों पे जिन उंगलियों के और होठों के निशान पाए गए वो एक ही शख्स के थे। और उस शख्स का नाम है अमीन चंदानी। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। ये मुझे फंसाया जा रहा है। ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। Try and understand, please. मिस्टर अमीर चंदानी, आपके खिलाफ मेरे पास एक नहीं 4 गवाह हैं, जिनके सामने आपने मिस्टर सौरभ शाह को मारने की धमकी दी। वो विस्की का ग्लास जो आपका है, जिस पे फिंगरप्रिंट्स मौजूद है, वो स्कार्फ जिससे आपने सौरभ शाह का कत्ल किया गला घोंटकर, वो आप ही का है। श्रीवास्तव, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं, तबीयत कैसी है अभी? It's all right. क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ अभी? अभी नहीं, कल सुबह मिल दो। All right, no problem. Thank you. मेरे पति बेकसूर हैं इंस्पेक्टर भारत। मैं कल सुबह उनकी जमानत करवा कर ही रहूंगी। आप कोशिश कर लीजिएगा। श्रीवास्तव सर, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? यस आई नो।
डॉक्टर साहब, क्या मैं 1 मिनट के लिए अपने हस्बैंड को देख सकती हूँ? ठीक है, और ज्यादा बातें मत करना। जी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने एडवोकेट माथुर को बुलाया है, वो आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए घर होके आती हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ? हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश माथुर है, मैं मिस्टर चंदानी का एडवोकेट हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है। ओके मिस्टर माथुर, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। अब ये मिस्टर चंदानी, कैसी तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ मिस्टर माथुर, आप बैठिए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। आप बैठे हैं ना? जी। मैं भी आता हूँ। आपके मुताबिक मैंने वसीयत तैयार कर ली है चंदानी साहब। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल सुबह मैं जमानत का बंदोबस्त कर दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट मिस्टर माथुर। बाद में मिस्टर माथुर, अंदर काफी देर लगा दी आपने। जी हाँ, काम ही कुछ ऐसा था। गुड बाय। गुड बाय। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? जी मैम साहब की फैमिली इंडिया के बाहर घूमने गई हुई है। ये लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? जी साहब, सुबह जब मैं साफ सफाई करने आया तो मैम साहब यहाँ मरी पड़ी थी। श्रीवास्तव, सर, ऐसा जान पड़ता है कि खून इस रॉड से हुआ है। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, इसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स और तमाम खिड़की दरवाजे, उनके ऊपर लगे हुए हैंडल, इन सब के फिंगरप्रिंट्स की एक रिपोर्ट बनाओ। इमीडिएटली मुझे दो। ओके सर। थैंक यू। मुबारक हो चंदानी साहब, मैंने आपकी जमानत मंजूर करवा ली है। शुक्रिया। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। माफ कीजिएगा एडवोकेट साहब,
ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर भारत, मैं माथुर हूँ, मिस्टर चंदानी का एडवोकेट, और ये रहे उनके जमानत के पेपर्स। Smart advocate. I like it. मिस्टर चंदानी, वो बाथरूम में टॉवल टांगने का एक रॉड हुआ करता था, वहाँ वो रॉड नजर नहीं आ रहा। वो आपने कहीं देखा या फिर वो था ही नहीं वहाँ? रॉड मैंने कभी नहीं देखा, शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपकी बिजनेस पार्टनर गायत्री चौधरी को मारते वक्त आपने ध्यान जरूर दिया होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेक मिस्टर चंदानी, कल रात को आपकी बिजनेस पार्टनर मिस गायत्री चौधरी का कत्ल हो गया है। और उस रॉड के ऊपर और बाथरूम के दरवाजे के उस हैंडल के ऊपर आपकी उंगलियों के निशान हैं। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर भारत? उस सारी रात मिस्टर चंदानी और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हॉस्पिटल में थे। इंस्पेक्टर, लगता है मुझे कोई लगातार मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। सौरभ शाह के केस में तो आपने जमानत ले ली थी, लेकिन अब गायत्री चौधरी के केस में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर भारत? मेरे क्लाइंट के पास एलिबा है। दलीलें कोर्ट में मिस्टर एडवोकेट, दलीलें कोर्ट में। ऑलराइट श्रीवास्तव, ले चलो इन्हें। श्रीवास्तव, ये यूनाइटेड इंडस्ट्रीज, जो अमीन चंदानी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसमें 2 पार्टनर्स के कत्ल हो चुके हैं, सौरभ शाह, गायत्री चौधरी। अब बाकी के 2 पार्टनर्स सुहासिनी और तिलक राज, इन दोनों की जान खतरे में है। लेकिन सर, अमीन चंदानी तो हमारी हिरासत में है, बाकी के पार्टनर्स को किससे खतरा हो सकता है? अमीन चंदानी से। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर? यही तो पता लगाना है श्रीवास्तव। लो सूंगा मियाँ, इतने खसखस है। आइए आइए, तशरीफ लाइए हुजूर, आइए आइए, फरमाइए क्या खिदमत करूं? ये देखिए, ये कन्नौज का मोगरा है और ये लखनऊ का गुलाब है। चाचा, ये एक खास किस्म का इत्र है, सुना है ये आप ही रखते हैं सिर्फ। ये जरा देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर, ये अत्र तो हमारे ही दुकान से लिया गया है। और हुजूर, मैंने तो जनाब के शाहाना तेवर देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आप लखनऊ का अत्रे मोगरा कबूल फरमाएंगे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए,
कि आप ग्राहक को सिर्फ आते हुए पहचानते हो या जाने के बाद भी याद रखते हो? हुजूर, इस नाचीज की नज़र को इतना कमज़ोर भी मत समझिए। आप जैसे कदरदान ग्राहक को एक मर्तबा देख लिया तो दोबारा हम फौरन पहचान लेते हैं। तो फिर एक ऐसे ही कदरदान को पहचानना है। कुछ दिन पहले वो आपसे इसी किस्म का एक इत्र लेके गया था। मतलब ये चाचा कि 2 बेगुनाहों की जान बचानी है और आपकी मदद हो तो ये मुमकिन है। जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी कि मिस्टर सौरभ शाह और मिस गायत्री चौधरी, ये जो 2 कत्ल हुए हैं, इसी के मुताल्लिक इन कातिलों को पकड़ने के लिए मुझे एक आखिरी ठोस सबूत चाहिए और गवाह चाहिए जो मैं अदालत में पेश कर सकूं। श्रीवास्तव। सर, कातिल की शिनाख्त करने वाला शख्स आ गया है। श्रीवास्तव, हर एक पे प्रॉपर्ली फोकस करके रिकॉर्ड कर लो। ओके सर, ओके। श्रीवास्तव, जूम। चाचा, ये आदमी है? ये श्रीवास्तव। नेक्स्ट। घबराइए मत चाचा, रिलैक्स। ये तरीका हमने इसलिए अपनाया है क्योंकि जिस किसी की भी आप शनाख्त कर रहे हैं वो आपको देख नहीं पाएगा। आप उनको देख सकेंगे लेकिन वो आपको देख नहीं पाएंगे। सो इत्मीनान रखें, रिलैक्स। I'm sorry, ladies and gentlemen. मेरा काम अभी अधूरा है। मैं किसी नतीजे पे पहुंचा नहीं हूं अभी। मुझे एक रात का वक्त और चाहिए। मैं कल सुबह आप लोगों को फिर तकलीफ दूंगा और उम्मीद करता हूं आखिरी बार। आप लोग जा सकते हैं। इत्र वाले चाचा ने जिस शख्स की शनाख्त की है
ये बात तो समझ में आ गई कि कातिल कौन है, मुझे श्रीवास्तव, लेकिन उस सेंट वाली रुई से, उस इत्र के फाहे से अदालत का किसी को भी कातिल साबित करना मुमकिन नहीं। सर अब क्या किया जा सकता है? अंधेरे में तीर चलाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये तीर निशाने पे लगता है तो कातिल खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल करेगा। जरा बत्तियां बुझाना श्रीवास्तव। मिस्टर माथुर, आप तो नहीं जानते होंगे, सरकारी वकील हैं मिस्टर मालपानी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। इसमें आपकी गलती नहीं। दरअसल लोग मुझसे मिलने में कतराते, या यूं कहें कि घबराते हैं, क्योंकि मेरे रहते वो केस जीत नहीं पाए। अभी कल ही मैंने अपने क्लाइंट को कोर्ट से बाइज्जत बरी करा दिया। उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने शादीशुदा औरत के साथ रेप किया। मैंने भरी अदालत में ऐसे वाहियात और कमीने सवाल किए कि वो औरत खुद ही कह रही थी कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है। अब आप लोग ही बताइए, कौन सी ऐसी शरीफ औरत होगी जो भरी अदालत में मेरे बेहुदा और घटिया सवालों का जवाब दे सके? ये तो बड़ी ज्यादती हुई मिस्टर मालपानी। एनीवे, अब वक्त आ गया कि मैं आप सब लोगों को अपना फैसला सुना दूं। यूं कहिए कि मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं ये बताऊं, फैसला तो अदालत सुनाएगी। मैं बेकसूर हूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं किसी के बहकावे में आ गया। इसके बहकावे में आ गया। इस गंदी औरत के बहकावे में आकर इंस्पेक्टर भारत, सुहासिनी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। मेरे साथ नाजायज शारीरिक संबंध कायम किए। तिलकराज, भारत, इसने मुझे बहकाकर अपने साथ मिलाकर सौरभ शाह और गायत्री चौधरी का खून कराया। सारी प्लानिंग इसकी है। औरत नहीं, नागे नागे। मैं अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि कैसे तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया, कैसे तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, कैसे तुमने मुझसे खून करवाया। सब बताऊंगा इंस्पेक्टर भारत, मैं अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, इसकी सारी असलियत बता दूंगा। झूठ बोलता तुम। झूठ बोलता तुम। जान से मार दूंगा तेरे को मैं, छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सरासर झूठ बोलता है ये आदमी। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर भारत। सुहासिनी के साथ इस आदमी के किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और ना ही सुहासिनी के साथ मिलकर किसी का कत्ल किया है। उन दोनों का खून मैंने किया, मैं बस
मिस्टर माथुर, मैं ये जानता था कि मिस्टर तिलकराज निर्दोष है, बेगुनाह है। इन्होंने ये नाटक मेरे कहने पे किया था। मिस्टर माथुर, आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने सोचा कि ये केस कोर्ट में जाएगा, तुम्हारी बहन के कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके मायने क्या हुए कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैरत बाकी है। अच्छी बात, वेरी गुड। वैसे अच्छा प्लान बनाया था आपने अपनी बहन ने मिलकर कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीज के एक एक पार्टनर को हम मारेंगे और क्लूज मिस्टर अमीन चंदानी के खिलाफ छोड़ दिए जाएं ताकि अमीन चंदानी को फांसी हो जाए और आपकी बहन मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिस्टर माथुर कि वो क्लूज आपने प्लांट कैसे किए, ये जरा बताएंगे आप? इंस्पेक्टर भारत, जिस रात मैंने सौरभ का कत्ल किया, उस रात मैं चंदानी साहब का पीछा कर रहा था। उन्होंने जो शराब का ग्लास सोफे पर फेंका था, उसे मैंने उनके घर से चुरा लिया। चंदानी साहब ने अपना स्कार्फ गाड़ी में ही छोड़ दिया और उसे भी मैंने चुरा लिया। ग्लास और स्कार्फ सौरभ का कत्ल करने के बाद मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर मैं चंदानी साहब से मिलने अस्पताल गया। इसी बीच चंदानी साहब बाथरूम गए, मुझे मौका मिल गया। मैंने उनके पानी के ग्लास में नींद की गोलियां डाल दी। चंदानी साहब बाथरूम से वापस आए, उन्होंने पानी का ग्लास पिया और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए। मैं बाथरूम की तरफ गया और वहां से टॉवल रॉड को तोड़ दिया और उस पर चंदानी साहब की उंगलियों के निशान ले लिए। मैंने ठीक वैसे ही दरवाजे के हैंडल पर चंदानी साहब की उंगलियों के निशान ले लिए जैसा डोर हैंडल गायत्री चौधरी के दरवाजे पर था। फिर मैंने गायत्री का कत्ल कर दिया। और रॉड वहीं छोड़ दिया और हैंडल को बदल दिया। लेकिन एक जगह मात खा गए आप मिस्टर माथुर। वो जो सेंट लगाते हैं कान में, वो जो कॉटन में सेंट लगाते हैं ना, इत्र का फाहा, गायत्री का मर्डर करते वक्त मुठभेड़ में वो फाहा गायत्री की मुट्ठी में रह गया। बस आप पकड़े गए। एंड नाउ मिस्टर एडवोकेट, यू आर under arrest.